नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनूप मिश्रा, होम्योपैथिक फिजिशियन, सुल्तानपुरी यूपी से। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल्स में जिसका नाम यूनिक होम्योपैथिक टिप्स है। और इसके साथ साथ आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लिकोरिया। लिकोरिया में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका इलाज वाकई संभव है या फिर नहीं। यह थंबनेल में यहाँ पे 18 साल के अंदर के लड़कियों को देखने के लिए या वीडियो सजेस्ट इसलिए किया गया है कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो 18 साल के अंदर हम करते हैं और उसके साथ साथ वो बीमारी लाइलाज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न होता है बॉडी में। और आज के इस खास टॉपिक्स लिकोरिया में आज हम समझने वाले हैं कि लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम होती क्यों है और कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बात करेंगे वाइड डिस्चार्जेबल प्रोसेस इन द फीमेल कि फीमेल में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इसके सारे क्या क्या रीजंस होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो ल्यूब्रिकेशन होता है। ल्यूब्रिकेशन ये बॉडी का ऐसा फ्लूइड होता है जो कि आपके ओवल्यूशन के फेज़ में, जैसे कि पीरियड्स की डेट जब आपको बंद होती है या फिर स्टार्टेड के जो प्रोसेस होते हैं, तो इसमें ल्यूब्रिकेशन हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा सिक्रेशन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से वेजाइना में वाइड डिस्चार्जेबल प्रोसेस इकट्ठा होता है। वाइड डिस्चार्जेबल प्रोसेस का इकट्ठा होना और वहाँ से निकलना, दोनों में दो कैटेगरी की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहला, वाइड डिस्चार्जेबल के थ्रू अगर वह निकल जाता है तब तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। सेकेंडरी में अगर वह कहीं पे रुका हुआ होता है या फिर इस तरह से वेजाइना के किसी भी पार्ट में अगर वहाँ पे वो स्टेबल है, रुका हुआ है, तो वहाँ पे फिर उसमें स्मेल की प्रोसेस होती है, फिर जिसमें आपको वाइड डिस्चार्जेबल के साथ स्मेल की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ल्यूब्रिकेशन बॉडी का सबसे अगर बात करें कि उत्तेजना जो हमारी बॉडी में होती है तो उसको कहीं ना कहीं ल्यूब्रिकेशन ही कंट्रोल करता है, लेकिन जब वह अनियंत्रित होता है बॉडी से तब यह वाइड डिस्चार्जेबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ साथ खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको वाइड डिस्चार्जेबल प्रोसेस की प्रॉब्लम है तो इससे आपको बचना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको सेकेंडरी, प्राइमरी एंड थर्ड में आपको जो भी कैटेगरी होंगी उसको फॉलो करना होगा, डाइट अपना मेंटेन करना होगा और स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा। स्ट्रेस की वजह से भी वाइड डिस्चार्जेबल का प्रोसेस होता है। कारण की अगर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको कमर में दर्द, पीठ में दर्द और इसके साथ साथ जॉइंट्स पेन, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है आपको। और इसके साथ साथ घबराहट होना, उलझन होना, वेर्टिगो की प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे इसके लॉट्स ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है जो कि आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इस बीमारी की वजह से हम अपनी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होपलेस जैसी फील होती हैं। तो ये सिर्फ आपकी थिंकिंग एबिलिटी पर काम करती है। ल्यूब्रिकेशन और बॉडी में हार्मोन्स, ये ऐसी प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी में जो आपको हमेशा डीमोटिवेट की तरफ चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डीमोटिवेशन कहीं से मिलता है तो आपके बॉडी के हार्मोन्स की वजह से। मैंने इसके पहले आपको कई सेशंस में समझाया है कि जैसे कि बॉडी में अगर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कोई रिजल्ट, कोई लेना देना नहीं होता है, और उसके साथ साथ अगर हम वो चीज़ें सोच भी लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को ना समझ पाते हैं या फिर अधूरी जानकारी भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सब की वजह से भी हम इस बीमारियों को फेस करते हुए चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है। तो बात करेंगे इसमें कि ल्यूब्रिकेशन से बचाव रखने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ल्यूब्रिकेशन से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको रखना है, मैंने बताया कि कच्ची प्याज का सेवन नहीं करना है, खट्टी चीज़ों से थोड़ा सा बचाव रखना है, माइंड स्ट्रेस लेवल को आपको मेंटेन करके चलना है, ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी इन नेगेटिव थॉट्स को माइंड में नहीं लाना है। और इसके साथ साथ किस एज में ये होता है, क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपरली आज कोई एज तो नहीं है कि हम किस एज में किस बीमारी को कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में 12 साल के बाद से और 18 साल का बीच जो होता है एडोलेसेंस की एज, जो कि कुछ किताबों में 21 से 22 साल तक का भी फेज़ होता है। लेकिन हम अगर बात करेंगे कि टीन एज की जो गर्ल्स होती हैं जिनका 12 से 18 साल की एज है और उस एज में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसके बेसिक क्या क्या रीजंस होते हैं। पहली बात तो जो आपका एडोलेसेंस एज होती है उसमें हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड में आपको जो एक फीलिंग्स के साथ जो, जैसे कि जिसे हम मोस्टरबेशन बोलते हैं इन अ फीमेल में कि, और इसके साथ कई सारी ऐसी कैटेगरीज होती है जिसका हम फीमेल्स मतलब कि यूज़ करती हैं। उसके बाद से अगर वो वेजाइनल फेज़ में कहीं ना कहीं रहता है तो वह आगे चल के इस बीमारी को कन्वर्ट कर देता है उसको ल्यूब्रिकेशन यानी वाइड डिस्चार्जेबल प्रोसेस में। बचाव के लिए अगर आप इन रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप के बाद आपको वेजाइना में डूस करने का प्रोसेस होता है जिससे आप उसमें फिटकरी या फिर गुनगुने पानी से वॉश करके इसकी साफ़ सफाई रख सकते हैं। तो ये अगर इन्फेक्टेड नहीं होगा तो इस बीमारी से आप बहुत दूर रहेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथिक में अवेलेबल हैं
मेडिसिन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, और टेलीग्राम लिंक से हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है और बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बेसिक सिम्टम्स बताए हैं बॉडी में कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लुब्रिकेशन के फेज़ के क्या होते हैं, और इसके साथ साथ किस किस कारणों से सबसे ज़्यादा फेज़ होने का आपको देखने को मिलता है। और सबसे मेन टॉपिक की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और नहीं बताते हैं। फिलहाल होम्योपैथिक में माइंड रूब्रिक्स होता है, जिसको माइंड रूब्रिक्स से डॉक्टर आपके चलने से और आपके बैठने से ही हर चीज़ को समझ लेता है। तो कहीं ना कहीं माइंड रूब्रिक्स का भी बहुत बड़ा खेल होता है इन होम्योपैथिक में। लेकिन अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ तो प्लीज़ बीमारी को कभी छुपाएं नहीं, और छुपाने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से बच सकते हैं तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा आपको रखना है, प्रिकॉशन भी रखनी है, और इसके साथ साथ डॉक्टर को डॉक्टर से आप लगातार बने रहिए, और उनके दिए हुए टॉपिक्स को आप जो भी वो बताते हैं उसमें उनकी मेडिसिन प्रॉपरली आप लेते रहिए। और इसके साथ साथ जो भी मेडिसिन मैं इस वीडियो में या फिर अपने पूरे वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, अगर मैंने कोई मेडिसिन पर्टिकुलर किसी कंपनी का दिया है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी कंपनी की मेडिसिन लीजिए, आप किसी भी कंपनी की मेडिसिन ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ होम्योपैथिक से मरीज को ठीक करना है, ना कि हम किसी पेटेंट आइटम या फिर इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए हम यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अगर आपको हमारी मेडिसिन मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम लिंक्स पे ज्वाइन करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मेडिसिन मिलती है तो आप किसी भी कंपनी का मेडिसिन आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने रैकवेक का दिखाया है या एडल का दिखाया है या न्यू लाइफ का दिखाया है तो आपको वही मेडिसिन लेनी। एनीबडी, कोई भी कंपनी आपके पास हो तो आप उसको लीजिए और यूज़ करिए, क्योंकि हमें पेशेंट को ठीक करना है, ना कि हम किसी कंपनी या फिर प्रचार के लिए बैठे हुए दोस्तों। तो आशा करते हैं आज का हमारा टॉपिक ल्यूब्रिकेशन वाइड डिस्चार्जेबल प्रोसेस इन अ फीमेल बॉडी, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के और वहाँ से वेट कर सकते हैं, और बहुत जल्द हमारी टीम आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल्स में अपडेट रहने के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।